हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की प्राइजेस के बारे में, जिनमें कि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो उसके क्या रीजंस हैं, किस वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइजेस में इतना सारा इंक्रीमेंट हो रहा है, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पेट्रोल या डीजल की प्राइजेस में ये इंक्रीमेंट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली जो पेट्रोल और डीजल की प्राइजेज़ हैं उन सब में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें 5 पैसे का इंक्रीमेंट हुआ है, और टोटल उसकी कॉस्ट 80 रुपीज़ 80.43 रुपीज़ हो गई है। और उसके अलावा जो डीजल की प्राइस है उसमें 13 पैसे का इंक्रीमेंट हुआ है, और वो टोटल 80.53 रुपीज़ हो गई पर लीटर की यहाँ पे बात की जा रही है। और दिल्ली के अलावा जैसे अदर सिटीज़ की हम बात करें, जैसे मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की जो पर लीटर कीमत है वो 87.19 रुपीज़ है। और उसके अलावा जो डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल की जो कीमत है वो 78 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, ओके, 78.83 रुपीज़ पर लीटर है। और उसके अलावा जैसे कोलकाता की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है वो 82.110 रुपीज़ है, और उसके अलावा जो डीजल है उसकी कीमत 75.64 लीटर है। और वैसे ही चेन्नई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहे हैं। चेन्नई की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 83.63 रुपीज़ पर लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत है, और 77.72 जो लीटर है वो डीजल की कीमत है। तो इस तरह से इन मेट्रो सिटीज़ के बेसिस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है पेट्रोल और डीजल की प्राइजेज़ में। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पेट्रोल या डीजल की प्राइजेज़ जो होती हैं ये सब बढ़ती कैसे हैं, क्या क्या इनके मेन फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला मेन फैक्टर होता है क्रूड ऑयल का। जो क्रूड ऑयल होता है जिसको कि हम अनरिफाइंड ऑयल भी बोलते हैं, जिससे बेसिकली पेट्रोल या डीजल को बनाया जाता है। ये इसकी जो कॉस्ट होती है क्रूड ऑयल की, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है। बेसिकली इसको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, और ज़्यादातर अमाउंट में जो क्रूड ऑयल है इसको इंपोर्ट किया जाता है। और जैसे ही इसकी अगर कॉस्ट बढ़ेगी क्रूड ऑयल की, तो सीधा सीधा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जो पेट्रोल या डीजल की जो प्राइसेस होती हैं उन सब पे। और ये जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट है ये मेनली जैसे ज़्यादा अगर डिमांड हो जाती है, डिमांड की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ने पर सप्लाई की सिचुएशन जब कम हो, तो उस कंडीशन में क्रूड ऑयल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। उसके साथ साथ जैसे मान लो किसी कंट्रीज़ के साथ में जहाँ से हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके साथ में पॉलिटिकल रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, या फिर पॉलिटिकल रिलेशन में कोई सिचुएशन आ जाती है, अड़चन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में वो क्रूड ऑयल की कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है। और फ्यूचर सप्लाईज जो होती हैं उन सब के लिए भी क्रूड ऑयल की कॉस्ट को कभी कभी बढ़ा दिया जाता है। इस सब के बढ़ाने से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइजेज़ हैं उन सब पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके अलावा जैसे पेट्रोल और डीजल की जो प्राइजेज़ हैं उनका इंक्रीमेंट जो बेसिकली उनमें हाइक होता है वो डिमांड की वजह से भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल जो है वो बेसिकली इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। तो इसकी जो सप्लाई और डिमांड की जो सिचुएशन है यहाँ पे बेसिकली जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतनी सप्लाई हो नहीं पाती है, जो पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑयल रिफाइनरीज की जो कंपनीज होती हैं उन सब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है इस डिमांड और सप्लाई को लेके। तो ऐसी सिचुएशन में जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है पेट्रोल की, तो वैसी सिचुएशन में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में हाइक हो जाता है, उनमें इंक्रीमेंट कर दिया जाता है सप्लाई कम होने की वजह से। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये भी है, टैक्सेस जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में। गवर्नमेंट के द्वारा जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई पॉलिसी लाई जाती है तो उस टाइम की सिचुएशन में जैसे नए टैक्स वगैरह ऐड कर दिए, या फिर टैक्स जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है, सॉरी। जैसे कि बेसिकली जो इस पे टैक्स लगता है वो एक्सरसाइज ड्यूटी लगता है। एक्सरसाइज ड्यूटी मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हो गया कि जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स जो इंडिया में किए जा रहे हैं उन सब पे एक टैक्स लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज ड्यूटी, जो कि कस्टम ड्यूटी से काफ़ी डिफरेंट है। कस्टम ड्यूटी जो है वो बेसिकली उन प्रोडक्ट्स पे लगता है जो कंट्री के आउटसाइड से, बाहर से आ रहे हैं, इम्पोर्ट होके आते हैं। और जो एक्सरसाइज ड्यूटी का जो टैक्स है बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस टाइप के जो टैक्स होते हैं अगर उनकी
टैक्स अमाउंट बढ़ा दी जाती है, तो वैसी सिचुएशन में भी जो पेट्रोल या डीजल की प्राइजेस हैं वो सब इंक्रीमेंट हो जाता है उन सब में। और उसके अलावा जैसे रुपी डॉलर का जो रेशो है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है जिसको कि इंपोर्ट किया जाता है, जब डॉलर की रुपए की ज़्यादा वैल्यू होगी, सॉरी रुपए की वैल्यू अगर कम होगी डॉलर के कंपैरिजन में, मतलब कि जैसे मान लो पहले $1 70 के इक्वल होता है, अभी मान लो 75 के इक्वल हो रहा है, तो अगर जब क्रूड ऑयल की हम बात करें इंपोर्ट करने की तो हमें 75 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो मतलब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रुपीज़ देने पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो पेट्रोल या डीजल की जो प्राइजेस हैं उन सब में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि जब उसके लिए ज़्यादा पे करेंगे क्रूड ऑयल के लिए, फिर उसको वापस से प्रोड्यूस करना है पेट्रोल और डीजल्स में रिफाइन करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड होगी, तो उस वजह से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइजेस हैं वो बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो रिफाइनरी का जो कंजप्शन रेशो होता है, जैसे कि मतलब जो भी क्रूड ऑयल वहाँ पे आता है फिर उसके बाद में उसको रिफ़ाइन किया जाता है, और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है पूरी तरह से, जो भी रिफाइनरी है जो उसको रिफ़ाइन कर रही है क्रूड ऑयल को, उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। उसके अकॉर्डिंग भी जैसे मान लो जब ज़्यादा क्वांटिटी का पेट्रोल की रिक्वायरमेंट हो और कम क्वांटिटी का पेट्रोल प्रोड्यूस किया जा रहा हो रिफाइनरी के द्वारा, तो वैसी सिचुएशन में भी जो रिफाइनरी कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उन लोगों पे, तो उस सिचुएशन में पेट्रोल या डीजल की प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो मेन क्वेश्चन अब ये आता है कि अभी इन फ्यूल प्राइजेस में पेट्रोल और डीजल की जो प्राइजेस हैं इनमें इंक्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है कंट्री में, और अभी इस जून मंथ में ही अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट किया गया था, तो इससे पहले जो सिचुएशन थी कोरोना वायरस या कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो रिवेन्यू आता है टैक्स वगैरह से, वो जो रिवेन्यू काफ़ी कम हो गया था। तो इस सिचुएशन में कहीं से तो पैसा आए, वैसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पे बढ़ाया गया था 10 रुपये और डीजल पे बढ़ाया गया था 13 रुपीज़। यहाँ पे हम पर लीटर की बात कर रहे हैं, ओके। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें, केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट जो है उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी 270% टैक्सेस जो है वो कलेक्ट कर रही है इन सब बेस प्राइस से। पेट्रोल की जो बेस प्राइस है उस पे 270% का जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और डीजल की जो प्राइस है उस पे 256% का जो टैक्स कलेक्शन है वो किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये रिपोर्ट जो कि केयर रेटिंग्स की एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है यहाँ पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बेसिकली ये बढ़ाया है 10 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल पे, 10 रुपीज़ का जो पर लीटर टैक्स बढ़ाया एक्साइज ड्यूटी का, इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि जो 8 रुपीज़ होंगे वो बेसिकली रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है उसके लिए हैं, और 2 रुपीज़ जो हैं वो बेसिकली जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में अकाउंट किए जाएंगे। और सिमिलरली अगर हम बात करें डीजल के लिए, तो जिसपे कि 13 रुपीज़ पर लीटर ड्यूटी बढ़ाया है, उसमें 8 रुपीज़ बोले गए हैं इस रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के लिए, और 5 रुपीज़ बोले गए हैं स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और अभी तक तो सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल वगैरह या फिर डीजल वगैरह की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। बट जैसे ही ये अनलॉक स्टार्ट हुआ, अनलॉक फर्स्ट, और इसके बाद में अभी जैसे नॉर्मल सी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो उस सिचुएशन में जो पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई पहले के कंपैरिजन में, लॉकडाउन वाली सिचुएशन के कंपैरिजन में अगर हम बात करें। तो इस वजह से भी ये जो प्राइसेस हैं इन सब पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जैसे ही ये एक्साइज ड्यूटी का टैक्स बढ़ाया गया, तो इसके बाद में जो OMCs होते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं जिनके द्वारा ऑयल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब पेट्रोल और डीजल की जो कंपनीज होती हैं, उन सब के द्वारा डेली बेसिस पे जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हैं उनका रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया गया, और धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ पैसे बढ़ा के धीरे धीरे उन सब में इंक्रीमेंट होने लगा है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में। सो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स
जो फ्यूल होता है, पेट्रोल और डीजल जो है, उनकी प्राइसेस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उन सब से रिलेटेड कि क्यों उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है और कौन कौन से उसके फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस होती हैं उन सब में इंक्रीमेंट या हाइक होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।